दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में जो एक मुस्बत तब्दीली आई है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि हम डिटेल में चलें, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि बहुत अरसे से जो हम कंटिन्यूसली अपने डिफरेंट वीलॉग्स के अंदर आप लोगों को बता रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से अब आगे जो तब्दीली आ रही है उसके अंदर मार्केट बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था जो गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली बैंक रेट को लो करना शुरू कर दिया था। उसकी वजह से जो पेमेंट का फ्लो था वो बैंक से निकलना शुरू हो गया और अल्टीमेटली रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो वो बाइंग स्टार्ट हो गई। क्योंकि उधर कोई ख़ास अब एडवांटेज नहीं रहा था, तो एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे कुशन ज़्यादा नज़र आ रहा था, तो लोगों ने वो पेमेंट जो है वो रियल एस्टेट की बाइंग में लगाना शुरू कर दी, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। नंबर 2 जो है गवर्नमेंट का अभी जो एक उन्होंने कदम उठाया कि नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की बाइंग की परमिशन दे दी। सो उसके साथ भी क्या हुआ कि जितना फाइल स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक बूस्ट आया। और तीसरा, अभी एक प्रपोजल चल रही है जो कि चेयरमैन FBR ने दी है कि 5 करोड़ रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में ना पूछा जाए, उसको एग्जेम्प्ट किया जाए। तो अगर ये भी हो जाता है तो इससे फर्दर बूस्ट आएगा। अभी एक और र्यूमर चल रही है कि करेंसी नोट्स जो हैं वो चेंज होने जा रहे हैं इसी साल में। तो अगर किसी भी वक्त वो नोट चेंज हो जाते हैं तो उससे ये होगा कि जो लॉकर्स में ब्लैक मनी पड़ी हुई है वो ब्लैक मनी लॉकर से बाहर निकलेगी और अल्टीमेटली वो रियल एस्टेट के अंदर आएगी। क्योंकि जो ब्लैक मनी की डंपिंग है उसके लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। रीज़न बीइंग कि आपको FBR वैल्यू के ऊपर पे ऑर्डर देना और बाकी सारी अमाउंट जो है वो आपकी कैश में वो इसमें एडजस्ट हो जाती है, तो आपकी फ्रेंकली वो डंप हो जाती है सारी ब्लैक मनी। तो इसके साथ भी जितना फाइल स्ट्रक्चर है, जो कमर्शियल्स हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा। अभी एक प्रपोजल ये भी है कि जो टैक्स रेशियो है, जो एडवांस टैक्स हम ट्रांजैक्शन के ऊपर पे करते हैं, उसको भी 3% की बजाय जस्ट 0.5% के ऊपर ले आया जाए, ताकि उसके साथ भी जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिले। तो अगर इसमें भी गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है और ये ऐसा हो जाता है तो फिर रियल एस्टेट मार्केट जो है ये दोबारा इसमें वही रौनकें आ जाएंगी जैसा कि स्लम्प से पहले थी। और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और अगर हम अभी देखें तो जो सेक्टर्स लाइक स्टार्ट हुआ ये काम फेज 9 प्रिज्म से, चूंकि काफ़ी नीचे आया हुआ था, ऑन ग्राउंड 100% प्लॉट्स नहीं है, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो लोगों ने सबसे पहले जो बाइंग स्टार्ट की वो फेज 9 प्रिज्म से स्टार्ट की। और इन एनी केस भी तो अभी रफली 15 से 25 लाख डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन प्लॉट्स के अंदर प्राइसेस में डिफरेंस आ गया। इसके बाद आप अगर देखें तो फेज 7 ने भी तकरीबन 10-15 लाख, कहीं पे 20 लाख डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, वहां पर भी आपको जंप मिला। फेज 6 में और फेज 8 में अभी एज सच उस तरह से जंप नहीं मिला, चूंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, सॉलिड प्लॉट्स हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं। लेकिन 7 और 9 प्रिज्म के ग्रो करने के बाद, फाइल से ग्रो करने के बाद इनके ऊपर भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्टली बाइंग जो होती है वो एंड यूजर की होती है या वो बिल्डर्स की होती है। इसके बाद हम अगर देखें तो DHA कोयटा आल्दो सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन हुई भी, रीजन बीइंग स्पेकुलेशन होती कहाँ पे, जहां पर आप कंट्रोल कर सके मार्केट को। सो मार्केट को कंट्रोल करके इसके अंदर प्राइस को इंक्रीज किया गया। जब मार्केट ग्रो करती है तो ऑटोमेटिकली जो बायर्स हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर जो परचेजर्स हैं उसका सेंटीमेंट बढ़ता है, परचेजर्स बढ़ते हैं, तो मार्केट मजीद बेहतरी की तरफ जाती है। और ऑलरेडी चूंकि ये काफ़ी ऊपर से नीचे आई हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन से ये डाउन होकर तो जस्ट 2.5 मिलियन के ऊपर आ चुकी थी।
तो अब अगर हम देखें तो लास्ट 10 to 15 डेज के अंदर 2.5 मिलियन से ये ग्रो करके दोबारा इस वक्त तकरीबन 6.5 मिलियन के ऊपर पहुंच गई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन दोस्तों ने आज बाइंग करनी है, अगर तो किसी ने शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करनी है तो आप थोड़ा सा रेड अलर्ट में, क्योंकि मेजर जंप इसने ले लिया, किसी वक्त भी करेक्शन आ सकती है। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि करेक्शन लेगी भी तो चूंकि ओवरऑल प्रॉपर्टी में मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली ये दोबारा फिर बाउंस बैक करेगी। अभी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 60 में आ गई है या 65 में आ गई है, ये यहाँ से वापस तो अब वो 24, 25, 30, 35 वो पोजीशन नहीं बनेगी। इसी तरह से अगर आप देखें तो डीएचए गुजरावाला 10-15 लाख रुपए का वहां पर भी जंप आ गया। डीएचए मुल्तान में बाइंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। डीएचए भावलपुर में फाइल्स में भी 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका हुआ है। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज है। आप कमर्शियल में देखें डीएचए फेज 7 के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली अगर करंट पोजीशन हम देखें तो इन एनी केस भी तो फेज 7 जो है वो 1.25 करोड़ से ग्रो करती हुई अभी इस वक्त 1.70 1.75 अप्रोक्सीमेटली एफिडेविट वहां पे पहुंच चुका है। 4 मरला कमर्शियल की बात कर रहे हैं। फेज अगर हम 10 को देखें तो वो भी तकरीबन एक 60-65 से ग्रो करके अप्रोक्सीमेटली 190-95 की रेंज में पहुंच चुका हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं आज 29 जनवरी है। मैं डेट इसलिए बोल रहा हूँ कि पता नहीं जब आप ये वीलॉग देखेंगे उस दिन रेट्स में भी डिफरेंट हो, मे बी अप हो, मे बी डाउन हो। तो आपको ये बताओ कि ये जो रेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम 29 जनवरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट जिन चीज़ों की हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि गवर्नमेंट इन पॉइंट्स को जो है ऑलरेडी जिससे जो प्रपोजल जा चुकी हैं इनको एक्सेप्ट कर लेगी, और वंस ये एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर एक और भी एज ये आएगा कि जब यह मार्केट ग्रो करेगी तो जो ओवरसीज सेंटीमेंट, ओवरसीज के जो कस्टमर्स हैं वो भी पैसा आपका पाकिस्तान में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज कंपैरेटिवली करेंसी स्टेबल है और आज की जो पोजीशन है, आज मार्केट बहुत नीचे है। इस स्टेज के ऊपर जो भी बाइंग कर लेगा वो एडवांटेज में रहेगा, और कोशिश करें कि जो सॉलिड चीज़ें हैं उनके अंदर बाइंग करें। जो फाइल स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है फिर आप फाइल स्ट्रक्चर के अंदर इमीडिएटली बाइंग कर लें, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिर अभी फिलहाल मेरा ख्याल है कुछ सेक्टर्स में मार्केट ऊपर है, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करें और उसके मुताबिक आप बाइंग करें। और जो प्लॉट्स हैं जो ऑन ग्राउंड है, लाइक आप फेज 6 में बाइंग कर सकते हैं, फेज 7 में बाइंग कर सकते हैं, फेज 8 में बाइंग कर सकते हैं, फेज 9 प्रिज्म में बाइंग कर सकते हैं, फेज 9 टाउन में बाइंग कर सकते हैं। ये वो फेजेस हैं जिधर आपको ग्रोथ मिलेगी। फेज 1 to 5 की हम बात करें डीएचए लाहौर की, फेज 1 to 5 के अंदर चूंकि ऑलरेडी पॉपुलेटेड डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे एज सच कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। रूटीन की वर्किंग है, वहाँ पे मोस्टली लोग जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करते हैं वो लोग बाइंग करेंगे और फिर वो वैल्यू एडिशन करके उसमें से गेन लेंगे। सो इसी तरह से जो दूसरे एरियाज हैं, लाइक आप लेक सिटी को देख सकते हैं। अभी स्टेट लाइफ जो है वो भी लेक सिटी ने टेक ओवर कर लिया, तो वहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी। इसी तरह से राइविन रोड के ऊपर जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, इसी तरह जो काला शकाकू वाली साइड पे जो सोसाइटीज़ हैं, आपने ये चेक करना इन्वेस्टमेंट से पहले कि जो भी सोसाइटी अपने प्रोमिसेस को पूरा कर रही है, जो पार्टी वो डिलीवर कर रही है, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। और ऐसी पार्टीज में, ऐसी सोसाइटीज में आपने अब इन्वेस्ट नहीं करना जो आप पैसा तो वहां लगा दें लेकिन वहां से आपको ग्रोथ ना मिले। सो जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जिनकी गुडविल अच्छी है, जिनकी डिलीवरी अच्छी है, उन सोसाइटीज को फोकस करें। और इस वक्त डीएचए से आगे तो कोई भी नहीं है, और बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी भी हैं जो डीएचए या डीएचए से बेहतर काम भी कर रही हैं, तो आप उनको भी फोकस कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और मार्केट इसी तरह ग्रो करती रहेगी और आप सब लोग भी इससे मुस्तफीद होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, लाइक तो बनता है, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।